मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी कर्फ्यू को 17 रोज हो गए। कारोबार बंद, मवासलाती राबते मुअत्तल, दवाओं और खाने पीने की अशिया की किल्लत। भारतीय फौज 10,000 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर चुकी। नजरबंद रहनुमाओं ने कश्मीरियों को कॉल दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मोदी सरकार कश्मीरियों पर जुल्म ढाना चाहती है। कश्मीर पर गासिबाना कब्जे का कोई जवाब नहीं। बतौर सफीर कश्मीरियों की आवाज पूरी दुनिया में उठाऊंगा। ईरान के रूहानी पेशवा भी मकबूजा कश्मीर पर बोल पड़े। सुप्रीम ईरानी लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद हैं। भारत रवैया बदले और अपनी कश्मीर पॉलिसी को मुनासिब बनाए। मोदी सरकार सियासी मुखालफिन पर चढ़ दौड़ी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के इकदाम के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। कांग्रेस के रहनुमा और साबिक वज़ीर खजाना चिदंबरम गिरफ्तार। चिदंबरम को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया, भारतीय मीडिया का दावा। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज के सैलाबी रैली ने तबाही फैला दी। कसूर के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद, रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। ये जो कराची की तबाही बर्बादी है, इसका हिसाब इसको उल्टा टांग कर ऐसे लिया जाए, बहुत पैसे निकलेंगे। आज भी ये शहर इन्हीं इख्तियारात में, इन्हीं वसाइल में मैनेजेबल है। पाक से जमीन पार्टी ये मुतालबा करती है कि वसीम अख्तर का नाम, मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। चाइना कटिंग, कराची में जितने पार्क्स और ग्राउंड इंक्रोच हुए हैं, जिनको मैं खत्म कर रहा हूँ, आज गिरा रहा हूँ उनको, वो सारे इसके अप्रूव किए हैं। सेटलमेंट हुआ था लंदन में अल्ताफ हुसैन का डिवोर्स का, ये खुद इसने इनिशिएटिव लिया था और खुद कहीं से पैसा कलेक्ट किया था इसने, चाहे वो ठेकेदारों से हो, चाहे वो चाइना कटिंग का हो, ये नहीं पता मुझे। जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको सब पता था, ये लेके वहां गया खुद और वहां सेटल कराया और सुरखुरू हुआ वहां। साबिक दोस्तों में ठन गई। वसीम अख्तर और मुस्तफा कमाल आमने सामने। मुस्तफा कमाल ने कहा कराची की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ वसीम अख्तर हैं, मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। वसीम अख्तर बोले लैब अटेंडेंट के पास 2-2 बंगले और गाड़ियां कहां से आईं। मुस्तफा कमाल कराची से पैसा बनाकर लंदन में मुत्तहदा बानी को भेजता रहा। सफाई और नालों के जो गंद है वो उठाना और साफ करना, बड़े नालों का वो KMC और छोटों का DMC ने करना है। कचरे के साथ सूबाई हुकूमत का बराह रास्त किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मेयर साहब मुझे लगता है कि PTI के एजेंडे पर हैं और ये बात मैं कई महीनों से कह रहा हूँ कि इस वक्त MQM जो है वो PTI की B टीम बनी हुई है। कराची की सड़कों पर, कराची के ग्राउंड्स में, कराची के पार्कों में, कराची की ओपन स्पेस पर कोई जगह जो उनको खाली नजर आती है उन्होंने नहीं छोड़ी और वहाँ पर डंपर ये फेंक रहे हैं, कीचड़ वहाँ पर फेंक रहे हैं, कचरा वहाँ पर फेंक रहे हैं। सईद गनी की भी वसीम अख्तर पर जवाबी चढ़ाई। बोले MQM तहरीक इंसाफ की B टीम है, लगता है मेयर कराची PTI के एजेंडे पर हैं। अली जैदी की सफाई मुहिम से शहर और गंदा हो रहा है। अगर शहर ही गंदा करना है तो ये मुहिम खत्म कर दें। कराची में हर तरफ कचरे के ढेर, सड़कों पर गलाजत ही गलाजत। सीवरेज का उबलता पानी, सड़कें और गलियां जोहड़ में तब्दील। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा, शहरी परेशान। नैब कवानीन में तरमीम ला रहे हैं, प्ली बारगेन का सुकम भी दूर करेंगे। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने हुकूमती पॉलिसी से आगाह कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा ताजरों पर नैब का खौफ तारी है। पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आ गया। नैब कवानीन में तब्दीली के फैसले को बदनीयती करार दे दिया। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया में इजलास। पाकिस्तान की तीसरी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट पेश। FATF हुकाम का पाकिस्तानी रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद थाना सब्जी मंडी की हदूद में नामालूम अफराद की पुलिस नाके पर फायरिंग से 2 अहलकार शहीद और 1 जख्मी। शहीद होने वाले अहलकारों में खुरम और सकलैन शामिल। सब मजाक समझते रहे और ट्रंप ने सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया। अमेरिकी सदर की ग्रीनलैंड खरीदने की ख्वाहिश। डेनमार्क हुकूमत का इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा डेनमार्क मनसूख कर दिया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम की शदीद मज़म्मत।
ACC अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर तक श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत ग्रुप ए में शामिल। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच 7 सितंबर को होगा। पाकिस्तान कप का पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 5 सितंबर को खेलेगा। फाइनल मार्का 14 सितंबर को होगा। पहली यूरो एशिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टीम पाकिस्तान ने 2 मेडल्स अपने नाम कर लिए। अली आबिद ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड, मोहम्मद तलहा ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी कर्फ्यू को 17 रोज हो गए। कारोबार बंद, मवासलाती राबते मुअत्तल, दवाओं और खाने पीने की अशिया की किल्लत। भारतीय फौज 10,000 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर चुकी। नजरबंद रहनुमाओं ने कश्मीरियों को कॉल दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मोदी सरकार कश्मीरियों पर जुल्म ढाना चाहती है। कश्मीर पर गासिबाना कब्जे का कोई जवाब नहीं। बतौर सफीर कश्मीरियों की आवाज पूरी दुनिया में उठाऊंगा। ईरान के रूहानी पेशवा भी मकबूजा कश्मीर पर बोल पड़े। सुप्रीम ईरानी लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद हैं। भारत रवैया बदले और अपनी कश्मीर पॉलिसी को मुनासिब बनाए। मोदी सरकार सियासी मुखालफीन पर चढ़ दौड़ी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के इकदामात के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। कांग्रेस के रहनुमा और साबिक वज़ीर खजाना चिदंबरम गिरफ्तार। चिदंबरम को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया, भारतीय मीडिया का दावा। भारत की आबी दहशतगर्दी। दरियाए सतलुज के सैलाबी रैली ने तबाही फैला दी। कसूर के मुतादिद देहात ज़ेरियाब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। ये जो कराची की तबाही बर्बादी है, इसका हिसाब इसको उल्टा टांग कर ऐसे लिया जाए, बहुत पैसे निकलेंगे। आज भी ये शहर इन्हीं इख्तियारात में, इन्हीं वसाइल में मैनेजेबल है। पाक से जमीन पार्टी ये मुतालबा करती है कि वसीम अख्तर का नाम, मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। चाइना कटिंग, कराची में जितने पार्क्स और ग्राउंड इंक्रोच हुए हैं, जिनको मैं खत्म कर रहा हूँ, आज गिरा रहा हूँ उनको, वो सारे इसके अप्रूव किए हैं। सेटलमेंट हुआ था लंदन में अल्ताफ हुसैन का डिवोर्स का, ये खुद इसने इनिशिएटिव लिया था और खुद कहीं से पैसा कलेक्ट किया था। चाहे वो ठेकेदारों से हो, चाहे वो चाइना कटिंग का हो, ये नहीं पता मुझे। जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको सब पता था। ये लेके वहां गया खुद और वहां सेटल कराया और सुरखरू हुआ वहां। साबिक दोस्तों में ठन गई। वसीम अख्तर और मुस्तफा कमाल आमने सामने। मुस्तफा कमाल ने कहा कराची की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ वसीम अख्तर हैं। मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। वसीम अख्तर बोले लैब अटेंडेंट के पास 2-2 बंगले और गाड़ियां कहां से आईं। मुस्तफा कमाल कराची से पैसा बनाकर लंदन में मुत्तहदा बानी को भेजता रहा। सफाई और नालों के जो गंद है वो उठाना और साफ करना, बड़े नालों का वो KMC और छोटों का DMC ने करना है। कचरे के साथ सूबाई हुकूमत का बराह रास्त किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मेयर साहब मुझे लगता है कि PTI के एजेंडे पर हैं और ये बात मैं कई महीनों से कह रहा हूँ कि इस वक्त MQM जो है वो PTI की B टीम बनी हुई है। कराची की सड़कों पर, कराची के ग्राउंड्स में, कराची के पार्कों में, कराची की ओपन स्पेस पर कोई जगह जो उनको खाली नजर आती है उन्होंने नहीं छोड़ी और वहाँ पर डंपर ये फेंक रहे हैं, कीचड़ वहाँ पर फेंक रहे हैं, कचरा वहाँ पर फेंक रहे हैं। सईद गनी की भी वसीम अख्तर पर जवाबी चढ़ाई। बोले MQM तहरीक इंसाफ की B टीम है। लगता है मेयर कराची PTI के एजेंडे पर हैं। अली ज़ैदी की सफाई मुहिम से शहर और गंदा हो रहा है। अगर शहर ही गंदा करना है तो ये मुहिम खत्म कर दें। कराची में हर तरफ कचरे के ढेर, सड़कों पर गलाजत ही गलाजत। सीवरेज का उबलता पानी, सड़कें और गलियां जोहड़ में तब्दील। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा, शहरी परेशान। नैब कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। प्ली बारगेन का सुकम भी दूर करेंगे। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने हुकूमती पॉलिसी से आगाह कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा ताजरों पर नैब का खौफ तारी है। पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आ गया। नैब कवानीन ने तब्दीली के फैसले को बदनीयती करार दे दिया। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया में इजलास। पाकिस्तान की तीसरी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट पेश।
FATF हुकाम का पाकिस्तानी रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान।